हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 10 घातांक और घात। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे, कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा डलते रहती है। परीक्षा के समय आईएमपी प्रश्नों के वीडियो सभी विषय की आपको इसमें मिलेंगे चैनल पे। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, परीक्षा संबंधित सारी जानकारी आपको इसमें हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़कर विकल्प वाले प्रश्न हैं, उनमें से चुनकर आपको सही उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपके लिए दिया गया है बच्चों, और पहले प्रश्न में यहाँ लिखा है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या ए के लिए ए ऋण एम का मान क्या होगा। तो दोस्तों ए ऋण एम का मान होगा इसमें ए बटे 1/a इस प्रकार से बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। दूसरा देखते हैं, प्रश्न है x कोई शून्येतर पूर्णांक है और एम एन कोई पूर्णांक है, तो एक्स एम गुणा एक्स एन का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक्स एम गुणा एक्स एन का मान क्या हो जाएगा, दोनों में एक्स है तो एक एक्स लिख देंगे और जो घात है वो जुड़ जाती है तो एम धन एन इस प्रकार से होगा, और ये लिखा है बी नंबर में। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरा को ऐसे हल करेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न है इसमें एक एक का घन शून्य है, दो का भी शून्य है और तीन का भी घन शून्य है, तो इसका मान बताना है आपको। तो जब घन शून्य हो तो मान एक होता है, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, और चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर दिया है, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 kg है, यानी किलोग्राम है, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 kg है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो दोनों को हमें जोड़ना है, और दोनों का कुल द्रव्यमान जो होगा वो होगा 604.35 गुणा 10 की घात 22 kg। तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे, कैसे जोड़ते हैं ये अभी आगे आगे मैं गणित में आपको इसमें बताऊंगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में इसमें लिखा है किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 13 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब मैंने बताया था कि जब सेम हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा एक बटे x की घात 8, यानी 13 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो जब वो समान है तो x लिखेंगे और घात 8 होगा, अब बटे में कुछ नहीं है तो 1/x की घात 8 हो जाएगा। तो डी नंबर ये सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप 5 तक इसे ऐसे हल करेंगे और लिखेंगे। अब हम देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है आपको। प्रश्न नंबर 6वां आपसे यहाँ पूछा है मानक रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला प्रश्न है 0.000078, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हम लिखेंगे इसे 7.8 गुणा 10 की घात 6। तो ऐसे क्यों लिखेंगे, तो देखो 7 8 है तो 7.8 लिखे, गुणा 10 की घात 6 क्यों लिखे, ऋण 6 क्यों लिखे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या कितनी है 6, और संख्या किधर गई है पीछे, शून्य किधर लगा है पीछे लगा है, इसलिए हम इसमें ऋण 6 लिखेंगे, है ना। अब इसी प्रकार दूसरा है यहाँ पर, तो दूसरा में देखो क्या हुआ, ये 637 है तो 6.37 लिखे, और देखो 1 2 3 4 और 5 शून्य है, और शून्य इसमें 637 के पहले लगा है, इसलिए यहाँ ऋण 10 की घात 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वें प्रश्न में यहाँ आपके लिए लिखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। अभी हमने उसको क्या किया था, अभी हमने किया था मानक रूप में, अब ये मानक रूप में लिखा है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पर 10 की घात 6 है, ऋण 6 होता तो हम क्या लिखते, इधर पे शून्य लगाते,
है ना, लेकिन ऋण 6 नहीं है, 6 है, इसलिए शून्य आगे लगेगा अब, है ना। 4.21 है तो 421 लिखे और 10 की घात 6, है ना, तो क्या हो गया 1 2 3 4, ये 4 शून्य लगा, क्यों लगा 6 क्यों नहीं लगा, तो देखो 421 है, दशमलव के बाद गिनेंगे तो दशमलव के बाद ये देखो 1 2 हो गया, ये 2 संख्या हो गई, तो ये 1 2 गिन ली हमने, और फिर उसके बाद 3 4 5 6, तो 10 की घात 6 ये हो गया, तो 4 4 क्या है दशमलव के पहले है, इसलिए 4 को हम नहीं गिने, 4 के बाद गिनेंगे 6 संख्या इधर आएगी, इसलिए 10 की घात 6 होगा। तो पूरी संख्या गिनेंगे, 4 दशमलव के इधर है तो 4 को नहीं गिनेंगे, फिर 1 2 21 लिखा है तो 1 2 ये हो गया, और उसके बाद 6 संख्या तक लेना है तो 3 4 5 6, तो 4 शून्य और लगाएंगे हम। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे पहला को। दूसरा है 3 गुणा 10 की घात ऋण 8। अब देखो 3 है, 10 की घात क्या है ऋण 8 है, ऋण है इसलिए इधर लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 6 और 7 को ऐसे करना है, आप अपनी कॉपी में बार बार करके देखेंगे तो आपको ज़रूर से ये सारी चीज़ें बनेगी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में आपके लिए लिखा है मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 0 है और 4 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने वैसे ही इसको लिख लिया एक बार। अब देखो मैंने आपको बताया है पहले ही कि अगर यहाँ पर शून्य की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये शून्य की घात है तो मान 1 हो गया। अब 4 की घात 1 मतलब 1/4 हो गया ये, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या लिखा 1 धन 1/4। अब ये कैसे हुआ मैंने आपको बताया। अब 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, तो ये लिख लिए 4। अब क्या करेंगे हम कोष्टक हल करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5/4 हो गया, तो ये 5/4 लिखे, और गुणा में ये 4 है तो गुणा 4। अब ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा सिर्फ 5 बचा, तो यही आपका उत्तर होगा, तो ये इसका मान हो गया। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, और इससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, लिखा है सरल कीजिए। इसमें लिखा है 2 की घात ऋण 3 गुणा 4 की घात ऋण 1 धन 2 की घात 6। इसको आपको सरल करना है बच्चों। तो 2 की घात ऋण 3 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, तो ये हमने लिख लिया, है ना। फिर उसके बाद 4 की घात ऋण 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की घात 1, है ना। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब भागित है 2 की घात 6, तो इसको हम लिखेंगे 2/1 की घात 6, तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया इसको। अब हम इसको हल करेंगे तो 1/2 की घात 3 हो गया ये, गुणा 1 अब ये 4 है तो 4 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे, तो 2 का वर्ग ये हमने लिख दिया, तो ये 2 का वर्ग हो गया, 2 दूनी 4 होता है। अब इसी प्रकार ये 2/1 की घात 6, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 की घात 6, ये लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये लिख दिया इसको। अब क्या है देखो यहाँ पर कितनी है घात, ये देखो हर समान हो गया, हर समान करना है हमको, तो यहाँ पर भी 2 है हर, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो मैंने बताया है कि हर समान हो तो एक हर को लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। तो ऊपर देखो अंश 1 1 1 है तो 1 लिख दिए हमने। अब हर में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो नीचे भी 1 2 लिख दिए, और घात जुड़ जाएगी, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है और यहाँ घात 6 है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे, 3 2 और 6, ये पूरे को जोड़े तो क्या आ गया 1/2 की घात क्या आ गया 11, तो ये 1/2 की घात 11 आ गया। और 1/2 की घात 11 मतलब 2 की घात ऋण 11 होता है ना। अगर ऋण का चिन्ह देखो, दो मान लो 2 की घात ऋण 11 लिखा है, ऋण का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की घात हमको 11 लिखना पड़ेगा, तो ऋण का चिन्ह हट जाएगा, नहीं 1 लिख दिए ऊपर तो ऋण का चिन्ह हट गया, और 1 को हटाना है तो सिर्फ 2 की घात ऋण 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 को हल करना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ मैंने समझाने के लिए बताया है उसी प्रकार आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 को लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां, और 10वें प्रश्न में आपसे यहाँ पहला प्रश्न पूछा है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल करना है। 1/3 की घात ऋण 2, 1/5 की घात ऋण 2 और 1/6 की घात ऋण 2 है। अब इसको नियम से हल करेंगे
तो पहला देखो 1/3 की घात ऋण 2 है, 1/5 की घात ऋण 2 और 1/6 की घात ऋण 2, यानी सबकी घात क्या है, ऋण 2 है ना। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे, 1/3 है तो इसको हम 3/1 कर लेंगे, तो ये ऋण का चिन्ह हट जाएगा, तो ऋण 2 की जगह अब 2 लिख दिए। फिर 1/5 को हम 5/1 कर लेंगे, तो ये यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह हट गया, और यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह हटाएंगे, इसको भी 2 लिखे। अब मैंने आपको बताया है, अब ये क्या हो गया, अब अगर हर में एक 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 है, हर समान है, तो हम हर को नहीं लिखेंगे, तो हमने क्या लिख लिए, 3, 5 और 6, तो ये लिख लिए 3, 5 और 6। इनकी घात क्या है बच्चों, तो इनकी घात है ऊपर 2, 2 और इसकी घात भी 2 है, तो 3 की घात 2, 5 की घात और ये 6 की घात 2 हो गया। तो 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9, तो ये 9 लिखे। 5 का वर्ग यानी 5m 25, तो 5m 25 और 6 6 36, तो ये लिख लिए 36, और ये तीनों को जोड़ने में क्या आ गया, 70 आ गया। तो इस प्रकार से हमने घातांक नियम से इसको सरल कर लिया। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना, कौन सी जगह से गाँव, अपने गाँव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि सारी चीज़ें मुझे पता चले कि आप कहाँ से अपनी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बच्चों, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा में लिखा है ऋण 2/3 ऋण 2 की घात 2, ये लिखा है। अब ऋण 2/3, अब ये देखो, ये घात को, ये बड़ा कोष्टक हम हटाएंगे तो ऋण 2 के ये घात और ये घात का गुणा हो जाएगा, तो ये हमने गुणा कर दिए, यहाँ पर ये गुणा हो गया। अब ऋण 2/3 जैसा का वैसा लिखिए, 2 दूनी क्या हो गया, 4, तो ये ऋण 4 हो गया, तो ये हमने गुणा कर दिए। अब क्या होगा, अब इसको हम उल्टा कर देंगे, है ना, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह हमको हटाना है, यानी घात जो ऋणात्मक घात है, इसको धनात्मक घात बनाने के लिए हम ये ऋण 2/3 को 3/2 कर देंगे, है ना। तो ये देखो, ये ऋण 3/2 कर दिए हमने, और यहाँ से ऋण का चिन्ह हटा दिए घात से, तो इस प्रकार हो गया। मतलब ऋण 3/2 का 4 बार गुणा, है ना। तो अब देखो, गुणा होगा, यहाँ धन है और ऋण है, धन ऋण का गुणा ऋण होगा। अब देखो, ये 3/2 3/2 3/2 3/2 4 बार गुणा हो गया। अब देखो, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 दूनी 16 होगा। तो ये हो गया बच्चों 81/16, है ना। नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, इसको जैसा का वैसा लिखेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर यहाँ पहला और ये दूसरा को ऐसे ही हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में लिखा है, एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित करते हुए कि प्रकाश 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, ज्ञात करना है कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है, 21.6 गुणा 10 की घात 15, और इसका गुणा किससे होगा, इसका गुणा किससे होगा, 1000 से। 1000 से क्यों होगा, क्योंकि किलोमीटर बोला है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये मीटर प्रति सेकंड बोला है, तो 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदले, इसलिए गुणा 1000 से हो गया, है ना। अब देखेंगे, देखो 21.6 जैसा का वैसा है, 10 की घात 15 लिख दिए। अब यहाँ 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इस प्रकार से ये 10 की घात 3 लिख दिया 1000 को। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। अभी देखो, यहाँ पर घात जुड़ जाएगी, है ना, घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर 15 और 3 18 हो गया, तो 21.6 गुणा 10 की घात 18 हो गया। यहाँ पर भी देखो 10 की घात 15 है, यहाँ भी 10 की घात 3 है, तो दोनों का गुणा होगा, तो गुणा में क्या है, एक घात को ये एक आधार लिखकर घातों को जोड़ देते हैं, तो हमने एक आधार यहाँ लिख दिया 10 और घातों को जोड़ दिया 15 3 18। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब प्रकाश का वेग देखेंगे, तो प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय दूरी बटे चाल, दूरी क्या निकली हमारी, 21.6 गुणा 10 की घात 18 निकली, और चाल है 3 गुणा 10 की घात 8, तो ये है। अब हम इसको काट देंगे बच्चों, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया ये, है ना, कट गया, तो ये हमने काट दिए, इसको 21 को काट दिए। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो क्या बचा, 7 बार में कट गया। अब यहाँ क्या है, ये 6 भी है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 2 बार में 6 कट गया। बीच में दशमलव है, याद रखना, ये 7.2 होगा, है ना, तो ये 7.2 लिख दिए, है ना। अब देखो 10, यहाँ पर क्या है, 10 की घात 8 और 10 की घात यहाँ 18 है ना। तो यहाँ पर देखो, जब भाग में क्या होता है, घातें घट जाती है, तो 18 में हम 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10, तो मतलब ये 10 की घात 10 बच गया। तो यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे, और अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। और
इसको आप कॉपी में करके देखिएगा बार बार, तो आपको ये सारी चीज़ें बनने लगेगी। तो प्रश्न नंबर 11 को हम इस प्रकार से ऐसे हल करेंगे। नियम जरूर याद रखना कि घातें कहाँ जुड़ती हैं, कहाँ घटती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा बनने लगेगी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक शेयर चाहिए। तो इतना आप ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। तो 12वां प्रश्न इसमें लिखा है कि ग्रह ग्रह ए पृथ्वी से 3.35.10 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणा 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है, मतलब सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो इसमें हम लिखेंगे ग्रह ए, इसकी दूरी हमने ये लिख ली है, ग्रह बी की दूरी हमने ये लिख लिया। अब लिखेंगे ग्रह ए की दूरी बी ग्रह से अधिक है। कैसे अधिक है, तो देखो घात देखेंगे सबसे पहले, घात कौन सा है, तो देखो 10 की घात 7 ये बड़ा है और 10 की घात 5 ये छोटा है ना। मतलब किससे बड़ा है, तो 10 की घात 5 से ये वाली घात जो बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पता लगा लेंगे कि जिसकी घात बड़ी रहती है वो दूरी अधिक है। तो ग्रह ए की दूरी ग्रह बी से अधिक है ना। और क्या पूछा था, और ग्रह बी पृथ्वी के अधिक निकट है ना। पृथ्वी के सबसे पास क्या होगा, ग्रह बी होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 12 को हल करेंगे। यहीं पर इसका हल है, इसको हल नहीं करना है, सिर्फ घात देखना है आपको, जिसकी घात बड़ी रहेगी उसकी दूरी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे प्रश्न 12 को। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, जैसे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात 5 की घात 3 और 5 की घात ऋण 2 है। तो इस प्रकार से ये दिया है आपको। अब m का मान इसमें ज्ञात करना है कि m बराबर क्या होगा। तो देखो ये इसको हमने पूरा एक बार लिख लिए। अब जैसा का वैसा ये लिखिए। अब देखो ये देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, मैंने पहले ही बताया था। तो आधार यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो एक आधार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। तो एक आधार लिख लिए हमने ये 5, और ये m फिर 3 और ये ऋण 2, इनको हम जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे भी देखो, नीचे 5 की घात ऋण 5 है। अब देखो 5 की घात m है ना, 2 में ये 3 में 2 गए तो क्या बचा 1, तो ये m-1 हो गया ये, है ना। m जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ क्या है, ये 5 की घात 12 है ना। तो अब हम इसको क्या लिखे, m-1, तो ये m-1 हो गया। अब m-1 बराबर 5 की घात 12, और ये देखो इसको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर, तो यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में आ गया 5 की घात ऋण 5, इस प्रकार हो गया। अब इसको जैसा का वैसा लिखे। अब देखो यहाँ भी आधार समान है, 5 है, तो ये घातों का क्या हो जाएगा, घातें घटेगी। क्यों, क्योंकि गुणा में है, भाग में है ना, गुणा में है, लेकिन यहाँ क्या है, ऋण ऋण 5 है, इसलिए ये घटेगा। तो घटा देंगे हम, तो क्या आएगा, ये घात 5m-1 और 5 की घात 7 आ गया, घटने पर 12 में 5 घटाए 7 आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना। अब क्या आ जाएगा, यहाँ m-1 है, तो ये कितना हो गया, ये 7 है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये 7, 6 कैसे होगा, तो देखो ये m लिख दी हमने। अब यहाँ 1 है, तो 1 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ ऋण में आ जाएगा, है ना, धन में है तो ऋण में ऋण 1 होगा, और 7 में 1 घटाए तो 6 आया। तो ये क्या आ गया, m बराबर 6। यही हमें पता करना था, m का मान। तो इस प्रकार से आप m का मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 13 में करना है बच्चों। तो प्रश्न 13 को आप ऐसे हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, और 14 प्रश्न में भी आपको गणित को सरल करना है। यहाँ पर आपके लिए गणित दिया है बच्चों कि 25 गुणा t की घात ऋण 4, 5 की घात ऋण 3 और 10 गुणा t की घात ऋण 8, और t बराबर क्या है, बराबर नहीं है 0 के, यानी 0 के बराबर t नहीं है। तो आगे देखते हैं, जैसा का वैसा हमने इसको लिख दिया है। अब देखो जैसे का वैसा लिखा, लेकिन यहाँ पर हम भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5m 25, ये भाग चला गया इसका, है ना। तो अब यहाँ क्या बचा, 5 गुणा t की घात ऋण 4, ये ऊपर बचा है, और नीचे क्या बचा है, 5 का घन गुणा 2, और ये t की घात ऋण 8, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, 1/2 गुणा 5 की घात ऋण 1, है ना। 1/2 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना। ये घात है क्या है, और यहाँ नीचे क्या है, 2 है ना। गुणा किसका हुआ है, 2 का हुआ है, तो हम यहाँ पर 1/2 यानी 2 ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर हम 1 लिख देंगे, तो 1/2 5 की घात ऋण 1 हो गया ये, है ना। अब
टी की घात ऋण 4, ये ऊपर वाला है टी की घात ऋण 4 और 5 का घन गुणा टी की घात 8। इस प्रकार से हमने इसको तोड़कर लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 1/2 है ना गुणा 5, 1/2 गुणा 5। अब देखो ये क्या है टी की घात 8 है, यहाँ टी की घात 4 है ना। अब यहाँ क्या है 5 का घन है, तो घात यहाँ 5 की घात 1 है और 5 की घात ये 3 है, तो ये इसको हम घटा देंगे है ना, दोनों को घटा दिए। फिर यहाँ 4 की घात टी है, ये 8 टी है, तो टी में हम 4 और 8 यहाँ पर ये घटा दिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 5 और यहाँ पर देखो ये 3 और 1 जोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 5 की घात 4 और ये 4 और ये 4 यानी 8 में 4 घटाएंगे तो टी की घात 4 ये घटे ये बन गया। अब हो गया अब इनका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 5 की घात 4 यानी 5 का 4 बार आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो ये 625 लिख दिए और बटे में क्या है 2 है तो बटे में 2, तो ये बटे 2 लिखे और टी की घात 4, यही आपका आंसर है। यानी यहाँ सिर्फ क्या करना है आपको 5 का 4 बार गुणा यानी 5 गुणा 5, 5 25 हो गया, फिर 25 गुणा 5 यानी 25 पंचे 125 और 125 गुणा फिर 5, तो ये हो गया 625। तो इस प्रकार से 625/2 टी की घात 4 ये आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न 15 देखते हैं। 15 प्रश्न लिखा है यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे तत्व लिखा है टाइटेनियम, परमाणु का द्रव्यमान दिया है इसका 7.95 गुणा 10 की घात 26। तो इस प्रकार से यहाँ दिया है सारी चीज़ें। अब आपसे बोला है कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक भारी कौन सा तत्व होगा बच्चों। तो देखो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका दिखा रहा है, द्रव्यमान दिखा रहा है 3.44 गुणा 10 की घात 25 है ना। तो ये क्या है ये सबसे भारी होगा है ना। लेड यानी सीसा पहला नंबर। सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है। तो सिल्वर का देखो कहाँ है, सिल्वर यानी चांदी का ये दिया है और टाइटेनियम कहाँ है, टाइटेनियम का ये दिया है। तो कौन सा हल्का है, तो ये वाला हल्का होगा है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये घात में देखो ऋण क्या है ये 26 है, ऋण 26 है और ये ऋण 25 है। तो ऋणात्मक में जो ज़्यादा होगा वो कम होता है, तो ये टाइटेनियम आ जाएगा इसमें। सभी 5 तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर हीलियम, फिर टाइटेनियम, फिर सिल्वर, फिर लेड। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका अध्याय 10 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।